का दो किनारे ड्रामे की दूसरी आखिरी कड़ी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसे ही नज़र पड़ी कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर है, मेरी खुशी का कोई हिसाब ही नहीं रहा और मुझे लगता है कि ये जानकर सबको खुशी होगी कि अगला एपिसोड सेकंड लास्ट है। इस टीजर को देखकर एहसास होता है कि शायद शहवार के अंजाम का वक्त करीब है, मगर हकीकत अभी राज बनी हुई है। बुरे शहवार ने जितना कुछ किया उसका हिसाब किताब कहानी में कहीं सामने नहीं आया। उसके हिस्से में आई है सिर्फ तन्हाई। क्या सारी ज़िंदगी यही उसकी कहानी का अंत है? सब कुछ देखकर यही डर है अंत में शहीद आएगा और उसे ख़त्म कर देगा। ड्रामे में तो कम से कम 2-4 लोगों को एक साथ ही दंडित करके अंजाम दिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड लास्ट एपिसोड के टीजर में दुश्वार का नया बहाना सामने आया। एक बार फिर वही पुराना खेल। चालाकी से जज्बातों का खेल खेलकर उसने वलीद को अपने पास बुला लिया, जबकि मावरा का दिल फिर टूट कर रह गया। वलीद के आने से वह खुश है, सोच रही है कि चलो वलीद इतनी बार लौट आया है तो अब इसके साथ वापस ही चली जाती हूँ। ठीक उसी पल दुश्वार का मैसेज गूंजता है और वलीद का रुख बदल कर वह लौट पड़ता है। यह देख मावरा तुरंत तय करती है कि उसे वकील से मिलना है और खुला का केस दायर करना है। खुला का केस दायर करने की मावरा की जिद सुनकर माँ का दिल बैठ जाता है। वो हर हाल में चाहती है कि बेटी ऐसा फैसला न ले। उसी लड़खड़ाते पलों में वलीद गाड़ी तेज चलाकर शहवार के घर तक दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्या हुआ होगा। क्या शहीर ने सच में उस पर हमला कर दिया? दुश्वार चैन से बैठकर वलीद को यह जताती है कि मानो वही सब कुछ संभाल रही हो। पता चला कि शहीर ने एक पार्सल भेजा है, अंदर एक चाकू रखा हुआ था। अब तो मेरी हालत ये है कि न कोई सहारा बचा, न कोई हमदर्द। भाई भी आयमा के पास है और मैं तन्हा रह गई हूँ। जब वो दर्द भरे लहजे में कहती है कि मैं अकेली रह गई हूँ, तो वलीद भरोसा दिलाता है, मैं सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके तुम्हें महफूज कर दूँगा। इसके जवाब में दुश्वार सीधी मुद्दे की बात करती है। वह कहती है कि औरत की असली हिफाजत तो उसके शौहर के हाथ में होती है। औरत की असली ढाल उसका शौहर है और मेरी नज़र में वो सिर्फ आप है। वलीद प्लीज़ मुझे अपनी बना लीजिए, मुझसे निकाह कर लीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और मुझे एक बार फिर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। बार बार अच्छा दिखने की कोशिश अब उसके लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वलीद उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे में सबकी नज़रें टिकी हैं। क्या वलीद साफ इनकार करेगा? उम्मीद तो यही है। अम्मी के सामने सिर झुकाकर बोला, हाँ कसूरवार मैं ही हूँ, क्योंकि भलाई का जुनून ही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। हालात ऐसे हैं कि उसकी आंखों का झुकना ही बयान कर रहा है, जैसे कहना चाहता हूँ कि मैं हार चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं दुश्वार से दोबारा शादी करके उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी तन्हाई असहनीय है, ठीक वैसे ही जैसे इस दुनिया की हर वो औरत जो दुश्वार जैसी ज़िंदगी जी रही है। मेरी चाहत है कि मैं सबके साथ भलाई करूं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दूं, क्योंकि यही वलीद की सोच है। सच तो यह है कि इस पूरी कहानी में सबसे घटिया किरदार वलीद का ही है। मेरा ख्याल है कि दुश्वार से ज़्यादा वलीद को ही उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इसे मासूम और सीधा साधा मर्द दिखाया गया है, इसलिए इसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी गईं। जैसे ही सास ने राज खोला कि मावरा माँ बनने वाली है, वलीद सन्न रह गया और उनकी ओर घूरने लगा। मावरा की माँ तो बस यही चाहती है कि उसका रिश्ता बचा रहे। उनका मकसद साफ है, मावरा अपना घर बचाए और शहवार के लिए कोई दरवाज़ा खुला न छोड़े। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? क्या तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया कि मैं फिर से दूर चला जाऊंगा? काश वो शहवार से निकाह कर उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। काश इस दफ़ा वलीद मावरा का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाए। अगर दिखाना चाहते तो अब तक ज़रूर सामने आ गया होता। किसी को इसकी खबर तक न मिलती, तब शायद इस नाटक के साथ थोड़ी बहुत सज़ा और इंसाफ जुड़ जाता। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि दूल्हे शहवार आज भी सबकी पसंदीदा है। यही वजह है कि आखिर में भी उसके साथ सख्ती नहीं की गई। ऐसे अंजाम दिखाने से पहले डायरेक्टर को भी सोचना पड़ता है।